हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टी एक्स मेडिसिन शॉर्ट्स। आज हम जानेंगे कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। इंजेक्शन का नाम बताऊंगा, इंजेक्शन का ड्रग कंटेंट बताऊंगा, इंजेक्शन का यूज बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंजेक्शन का नाम है एविल इंजेक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं एविल इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा। इसकी इसमें ड्रग की बात करूँ मैं, ड्रग कंटेंट की बात ड्रग कंटेंट की बात करूँ तो फेनारामाइन मेल्टेट होता है इसमें। 2 ml का इंजेक्शन आता है ये। 2 ml का इंजेक्शन आता है। इसकी यूज की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट यूज फॉर इंजेक्शन एलर्जी इन बॉडी, यानी कि बॉडी में कहीं पर भी एलर्जी हो तो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है एमीसेट, जो कि आप देख सकते हैं 2 ml में एमीसेट के नाम से मिल जाएगा। मार्केट में सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है ये। 2 ml का इंजेक्शन आता है, ये एम्पुल आती है। इसके यूजेस की बात करूँ, ड्रग कंटेंट की बात करूँ तो ओंडासेट्रॉन पाया जाता है इसमें। और इसका इस्तेमाल यानी कि यूजेस में कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसका। नोजिया यानी कि मतली, वोमिटिंग यानी कि उल्टी रोकने के लिए किया जाता है। जैसे वोमिटिंग रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा, इंजेक्शन का नाम है पेंटॉप 40 इंजेक्शन। पेंटॉप के नाम से मिल जाएगा। अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 40 mg में इंजेक्शन आता है ये। ड्रग कंटेंट की बात करूँ तो पेंटाप्रिजोल इसमें ड्रग कंटेंट होता है ओनली। और रूट की बात करूँ तो ये ओनली IV दिया जाता है। IV यूज ओनली, इसमें साफ साफ लगा है IV यूज ओनली। इसके यूजेस की बात करूँ, यानी कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है इसका उपयोग पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टोमच, यानी पेट में गैस बन रही हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है लेक्सिस इंजेक्शन, जो कि 4 ml में आता है। लेक्सिस के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 4 ml की एम्पुल आती है ये। इसके ड्रग कंटेंट की बात करूं तो फ्रूसामाइड इसमें ड्रग कंटेंट होता है। इसके यूजेस की बात करूं, यानी कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अधिक रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डोज 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 तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा ही इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है मेट्रोजल इंजेक्शन। 100 ml की ये बोतल आती है, ड्रिप 100 ml की आती है। इसकी ड्रग कंटेंट की बात करूँ तो मेट्रोइंडाजोल इसमें ड्रग कंटेंट होता है। IPI इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया जाता है। ये इंजेक्शन 100 ml का आता है। जो कि इसके यूजेस की बात करूँ तो इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जिसकी लूज मोशन, दस्त होने पर, यानी कि किसी व्यक्ति को दस्त हो गए या लूज मोशन हो गए तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोमच इन्फेक्शन, यानी कि पेट में संक्रमण होने पर, डायरिया हो जाने की कंडीशन पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रूट पॉइजनिंग, यानी कि फ्रूट पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। इंजेक्शन का नाम है अमीकासिन इंजेक्शन, जो कि 500 मिलीग्राम 500 mg में आता है और 250 mg में भी आता है। 500 mg एडल्ट के लिए होता है, 250 mg चिल्ड्रन के लिए होता है। और ड्रग कंटेंट की बात करें इसमें तो अमीकासिन सल्फेट होता है इसमें, जो कि IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया जाता है। 2 ml का इंजेक्शन आता है ये। इसके यूजेस की बात करूं, यानी कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बोन इन्फेक्शन, यानी कि हड्डियों में संक्रमण,
हड्डियों में संक्रमण हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। निमोनिया की कंडीशन बन जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डेंटल इन्फेक्शन में संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंट्रा एब्डोमन इन्फेक्शन यानी कि पेट के अंदर संक्रमण होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अन्यथा और जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है क्लेवन इंजेक्शन, जो कि क्लेवम के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। एकला कंपनी का बनाया जाता है। ये 1.2 ग्राम का आता है इंजेक्शन। इसे ड्रग कंटेंट की बात करूं तो एमोक्सासिलिन पोटेशियम ड्रग कंटेंट होता है। एमोक्सासिलिन पोटेशियम क्लेवेंट इंजेक्शन में ये इसमें डबल कंटेंट होते हैं। और यूज की बात करूं इसके तो टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में संक्रमण होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। माउथ इन्फेक्शन यानी कि मुंह में संक्रमण होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है हमारे जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन मिल जाएगा 20 ml भी मिल आता है ये, और 2 ml में भी आता है, 3 ml में भी आता है। इसके ड्रग कंटेंट की बात करूँ तो इसमें होता है जेंटामाइसिन सल्फेट। जेंटामाइसिन सल्फेट होता है। इसका यूज बहुत सी जगह पर किया जाता है। इस यूज की बात करूँ, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि हड्डियों में संक्रमण यानी कि बोन इन्फेक्शन, हृदय संक्रमण यानी कि दिल हार्ट इन्फेक्शन यानी कि हार्ट में कोई भी दिक्कत हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना। निमोनिया की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जेंटल संक्रमण यानी कि जेंटल संक्रमण होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है पिप्जो इंजेक्शन, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। एगलेन कंपनी का बनाया जाता है। 4.5 ग्राम में ये इंजेक्शन होता है। इसके ड्रग कंटेंट की बात करूँ तो ड्रग कंटेंट में होता है इसका पिप्रासिलिन एंड टाजोविक्टम इंजेक्शन आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया जाता है। 4.5 mg में ये इंजेक्शन होता है। इसके यूजेस की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि त्वचा में पानी भर जाना, कॉलिसिस्टाइटिस यानी कि यूरिन में संक्रमण, यूटीआई, फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, टाइफाइड के बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, इसका इस्तेमाल 100 ml की NS में डिज़ोल्व करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि IV डायरेक्ट देना है। डायरेक्ट नहीं देना है। 100 ml की NS में डिज़ोल्व करके इसको दे सकते हैं पेशेंट को। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। इंजेक्शन का नाम है ईटामिसलेट इंजेक्शन, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ईटामिसलेट इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा। ये ड्रग कंटेंट है। इसको आपको ड्रग कंटेंट याद रखना है। किसी भी मेडिसिन कोई भी दवा हो या इंजेक्शन हो तो उसका ड्रग कंटेंट याद रखिए आप। इसकी यूज की बात करूँ तो स्टॉप ब्लडिंग यानी कि रक्त प्रभाव को रोकना, यानी कि ब्लडिंग को रोकना है। रक्त कहीं पर किसी को चोट लग गई, वहाँ से ब्लड नहीं रुक रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मासिक धर्म में जो ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जब हद से ज़्यादा हो तब। बस इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ तो नोजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मचलाना, उल्टी होना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, हेड टच यानी कि सर में दर्द होना, वीकनेस यानी कि कमजोरी या कमजोर होना। ईटामिसलेट के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है डोपामिन इंजेक्शन, जो कि डोपरा के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। 5 ml का इंजेक्शन आता है ये। इसके ड्रग कंटेंट की बात करूं तो डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन,
डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसके यूज की बात करूँ तो ओनली आईवी यानी कि इंट्रावीनस ही दिया जाता है इसको, इंजेक्शन को। इसके यूज की बात करूँ तो हाइपरटेंशन यानी कि यदि रक्तदाब अचानक कम हो जाए तब, यानी कि रक्तदाब कम होने पर। और इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ तो नोजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मचलाना, उल्टी होना, ब्लड प्रेशर यानी कि धुंधला दिखाई देना, इनरेगुलर हार्ट बीट, अनियमित हृदय गति। नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है हाइड्रोक्रोटोसॉन, जो कि बेलकोट के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। 100 mg का इंजेक्शन होता है। इसके ड्रग कंटेंट की बात करूं तो हाइड्रोक्रोटोसॉन सोडियम सेक्सिसनेंट फॉर इंजेक्शन बीपी। इसका यूज इसकी बात करते हैं। एलर्जी रिएक्शन, अचानक एलर्जी होने पर। ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ यानी कि ऑटो इम्यूनिटी बीमारी, यानी कि कोई भी बीमारी अचानक से शुरू होना। इसके साइड इफेक्ट की बात करूं तो नोजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मचलाना या उल्टी होना, हेड टच यानी कि सर दर्द होना, चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी कि सांस लेने में समस्या होना, स्किन रैशेज यानी त्वचा लाल हो जाना। ऐसी समस्याएं देखी जा सकती हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद। इसके रूट की बात करूं तो आईवी और आईएम दोनों तरीके से इसे दिया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मैंने जो भी ये जानकारी दी है ये केवल जानकारी के लिए है। कोई भी पर्सनली दवा ना लें, डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।